बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है इफ एल्स। स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज में हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था सिंपल इफ, जस्ट इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट में हमने एक कंडीशन जो थी वो स्पेसिफाई कर दी और उस कंडीशन के ट्रू होने पे जो एसोसिएटेड कोड था, वन या मोर लाइंस, वो एग्जीक्यूट हो गया। और जैसे ही वो कंडीशन जो थी वो फॉल्स होती थी तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती थी, नथिंग विल बी डन। बट इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर कंडीशन जो है, हम लोग एक कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एसोसिएट कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी देन भी एक नेक्स्ट एसोसिएटेड कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। एक कोड हम लोग एसोसिएट वो करेंगे, वन लाइन या मोर लाइंस जो है, कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट हो, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी देन अदर ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? इन इफ एल्स स्टेटमेंट we specify a condition। एक हम लोग कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे। इफ द कंडीशन becomes true then true area will be executed। जो इफ के फौरन ही आपका जो ब्लॉक आएगा, इफ के फौरन ही जो स्टेटमेंट्स होंगी, हम लोग उसको ट्रू एरिया कहते हैं। इफ द condition becomes false then the other area, कौन सा एरिया? false area। false area will be executed। तो इफ स्टेटमेंट में सिर्फ वन वे एग्जीक्यूशन थी, जस्ट स्टेटमेंट के कंडीशन के ट्रू होने पे। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में टू वे एग्जीक्यूशन है। एक एग्जीक्यूशन वो होगी जब कंडीशन ट्रू होगी, एंड नेक्स्ट एग्जीक्यूशन जो है वो होगी अगर कंडीशन आपकी जो है वो फॉल्स होगी। एट ए टाइम एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा, या तो वो ट्रू वाला एरिया एग्जीक्यूट होगा या फिर वो फॉल्स वाला एरिया जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। तो इसका हम लोग फ्लो चार्ट बना के देखते हैं। ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट होगी, उसके बाद हम लोग इसको एक कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। कंडीशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कंडीशन जो है इट मे बी वैलिड
arithmetic expression. It may be valid relational expression. It may be valid logical expression or combination of all. May be combination of all above. ये आपकी कंडीशन होगी. लेट्स से कि आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो ब्लॉक एक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, जो भी आपने उसके साथ एसोसिएट किया है. अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है, देन भी आपका फॉल्स एरिया या एल्स वाला एरिया जो है वो एग्जीक्यूट होगा, वो भी आपका एसोसिएटेड कोड या ब्लॉक एग्जीक्यूटेड. या तो कंट्रोल जो है वो इस साइड से यहां तक पहुंच जाएगा, या कंट्रोल जो है वो इस साइड से यहां तक पहुंच जाएगा. दोनों जो है वो यहां तक पहुंचने के बाद आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी. जिसमें ये सिंपल सा इफ एल्स स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, उसका फ्लो चार्ट है. इसमें भी एक बात जो है वो पॉइंट आउट कर लें, वो ये कि आपका जो ट्रू वाला एरिया है, इसमें हम लोग अगर तो वन स्टेटमेंट यूज करेंगे तो फिर आपको ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है. अगर आप मोर देन वन स्टेटमेंट यूज करेंगे, देन ब्लॉक मस्ट बी यूज. बिल्कुल सेम लाइक दिस, आपके पास फॉल्स वाले एरिया में भी इफ यू हैव जस्ट वन स्टेटमेंट, then no need of brackets. Otherwise we have to use brackets. एक स्टूडेंट्स इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इफ स्टेटमेंट may have else part. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इफ स्टेटमेंट में else part may or may not be, but else statement must have if statement. कि आपके पास आपने अगर else यूज कर लिया है तो उसमें आपका if का होना बहुत जरूरी है. और अगर आपने सिंपल इफ यूज किया है तो इट्स अगर
प्रोग्राम की डिमांड के मुताबिक आपको एल्स यूज करना है तो वेलकम, अदरवाइज वेलकम एल्स यूज ना भी करें तो आपकी कोड में जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एल्स यूज करेंगे तो फिर वो इफ नहीं यूज करेंगे तो फिर आपका जो एरर आएगा वो एरर जनरेट होगा कि एल्स विदाउट एन इफ। बिल्कुल इसी तरह से कि जब हम जो ब्रैकेट्स यूज करेंगे, अगर आपके पास इफ स्टेटमेंट में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं कंडीशंस के बाद ट्रू है, तो अगर आप वो ब्लॉक यूज नहीं करते तो एल्स जो है वो इफ के साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, देन भी एरर जनरेट होगा कि एल्स विदाउट एन इफ। सो it is most important point that if you have used more than one statement then you have to use curly brackets। स्टूडेंट्स अब हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का जो है वो सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। तो इसके सिंटैक्स में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इफ कीवर्ड लिखेंगे, देन कंडीशन और इसको इस ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाते। देन जो है हमारे पास एसोसिएटेड कोड होगा जिसको हम लोग ट्रू एरिया कहते हैं। कंडीशन के ट्रू होने पे ये वाला कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और इन केस कि हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो देन हम लोग एक कोड जो है वो इसके साथ एसोसिएट करेंगे जो कंडीशन के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होगा। ये इसका सिंपल सा जो है वो सिंटैक्स है। ये इफ जो है आपका कीवर्ड है और कंडीशन, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि आपकी जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है, 4 + 5, इसका आंसर जो होगा वो ट्रू होगा, -5 + 5 इसका आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा, 4 > 2 इसका आंसर जो होगा वो ट्रू होगा, 4 > 2 and 7 > 3 इसका आंसर जो है वो भी ट्रू होगा। तो हम लोग लेट्स से जस्ट नंबर 7 लिख देते हैं ट्रू में, तो इसका आंसर भी ट्रू होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स जो समझने वाली बात ये है कि हमारी कंडीशन जो है कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन हो सकती है, वो कोई नंबर है, कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, और कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन है, कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल है। तो ये कोई भी आपकी वैलिड एक्सप्रेशन हो सकती है। तो ये इसका अगर आपका आंसर कंडीशन का ट्रू है तो एसोसिएटेड कोड ट्रू वाला एरिया जो है ये एग्जीक्यूट होगा। कब ट्रू होगी, जब आपके इस कंडीशन के रिजल्ट्स जो है वो ट्रू हों, और ट्रू कब होते हैं, नॉन जीरो वैल्यू के ऊपर ये ट्रू होते हैं। इसका आंसर जो है ये 0 है, सो दैट्स वाई कंडीशन जो है ये फॉल्स है। अदरवाइज आपके जो रिजल्ट्स होंगे नॉन जीरो वैल्यू जो भी होगी वो आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू, और जीरो वैल्यू जो होगी वो आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। देन कंट्रोल जो है इसको स्किप करेगा और ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। लास्ट वन बात इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपके पास अगर जस्ट वन स्टेटमेंट है तो इन ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मोर देन वन स्टेटमेंट्स हैं तो आपको ये ब्रैकेट इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह से एल्स पार्ट में भी अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास मोर देन वन स्टेटमेंट्स हैं तो देन आपको यहाँ भी
ब्लॉक यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर जनरेट होगा एल्स विदाउट एंड इफ। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये फ्लो चार्ट, सिंटैक्स और इफ एल्स की सारी बात जो है वो समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन मेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।